अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी खदीजा तस्लीम और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे नेटवर्किंग के बारे में और इसकी टाइप्स को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि नेटवर्क असल में होता क्या है, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर किस तरह से होता है। हम अपनी फाइल्स रोज़ एक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर रहे होते हैं और ये किस तरह से होता है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ रहे होंगे वो होगा नेटवर्क के बारे में, कि असल में नेटवर्क होता क्या है। A computer consists of two or more computers that are linked in order to share resources, exchange files और communication। तो जो नेटवर्क बनता है वो दरअसल एक कंप्यूटर से नहीं बनता, एक पर्सनल या एक सिस्टम से नहीं बनता, बल्कि इसमें दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। एक सिस्टम से कभी भी डाटा एक सिस्टम से शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए जो नेटवर्क हम बनाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, जो भी हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज के ज़रिए, एक्सचेंज फाइल्स, और जिसमें हम एक्सचेंज फाइल कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, एक्सचेंज डाटा कर रहे होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल्स। और ये जो कंप्यूटर होते हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं केबल्स के ज़रिए, टेलीफोन लाइंस के ज़रिए, रेडियो वेव्स के ज़रिए, सेटेलाइट्स के ज़रिए भी हो सकती हैं, इंफ्रारेड लाइट बीम्स के ज़रिए भी हो सकते हैं। तो अब ये कहना इम्पॉसिबल है कि ये अब पहले ज़माने में सिर्फ कंप्यूटर एक दूसरे से वायर के ज़रिए ही लिंक्ड होते थे, जो सर्वर से लेके कंप्यूटर्स तक, पर्सनल कंप्यूटर्स तक चली जाती थी। लेकिन आजकल के दौर में जो हमारे पास कंप्यूटर्स हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो इंफ्रारेड या सेटेलाइट्स वगैरह के ज़रिए सिग्नल्स लेते हैं सर्वर से और अपना प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है नेटवर्किंग। और जो नेटवर्किंग है आल्सो नोन एज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग की दरअसल एक ही डेफिनेशन है, जो मतलब इसमें होता है हम जो डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन के ज़रिए, या जो डाटा होता है वो कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन टू नोड्स या टू कंप्यूटर्स के दरमियान। तो जो उनके दरमियान में प्रोसेसिंग होती है, जो अमल चल रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं यहाँ से। नेटवर्किंग आल्सो नोन एज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग, एक्सचेंजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन एंड हैविंग कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टेड नोड्स ओवर अ शेयर मीडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डाटा शेयर कर रहे होते हैं ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम ट्रांसफरिंग और एक्सचेंज डाटा करते हैं। डाटा का तो आपको पता ही होगा, डाटा क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो मटेरियल्स होता है अनडिफाइंड, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसे हम इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। वो नेक्स्ट प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन में हम चेंज करते हैं। इससे पहले जो हमारे पास जो डाटा होता है वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जिस पे हम प्रोसेस करके प्रोसेसिंग का अमल सर अंजाम दे के इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। और फिर इनमें जो कम्युनिकेशन होती है कनेक्टेड बिटवीन नोड्स ओवर अ शेयर्ड मीडिया। जो मीडिया होगा इसमें वायर भी हो सकती हैं, वायरलेस भी हो सकता है, जो भी है, तो उसके ज़रिए जो हमारे पास किसी भी मीडिया की ज़रूरत तो होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर करने के लिए। ओके, तो उसके बाद हमारे जहन में ये सवाल आता है, हम इंटरनेट तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को पता ना हो कि इंटरनेट होता क्या है। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज़ इंटरनेट। जो बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलाया जाता है तो तब जाके इंटरनेट बनता है। जो हम एक नेटवर्क बनाते हैं वो एक कंपनी के लिए हो सकता है, एक स्कूल के लिए हो सकता है, एक कॉलेज के लिए हो सकता है, लेकिन जो इंटरनेट होता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। उसके लिए एक सर्वर होता है जिसमें हमारा तमाम पर्सनल कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, सेल फोन्स का, एंड्रॉयड का, जो भी है वो उसमें अब हमारा डाटा स्टोर होता है, जिसे हम फर्दर प्रोसेसिंग करते रहते हैं और
इसे फैच करते हैं। अगर हमारा डाटा डिलीट हो जाए हमारे पर्सनल लैपटॉप से, पर्सनल कंप्यूटर से, तो दोबारा हम इसे बैकएंड कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल दोबारा इसे हासिल कर सकते हैं। तो जो इसके लिए हमारे पास एक मीडिया या एक रिसोर्स या एक सोर्स, जो भी आप तसव्वुर कर लें, उसके लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो होता है इंटरनेट। द फर्स्ट वर्केबल prototype of the internet came in the late 1960s with the creation of ARPANET। जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसे बनाया गया था वो ARPANET था। ये क्यों बनाया गया था? ये अमेरिका में, USA में आर्मीज़ के लिए बनाया गया था, जिनका डाटा कंप्यूटराइज्ड ही किया जाता था एडवांस लेवल पर। तो ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसे इस वजह से यही नाम दिया गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये एक आर्मी के लिए ही बनाया गया था। विच वाज डिज़ाइंड फॉर USA डिफेंस। तो इसे USA ने डिज़ाइन किया था। लेटर सर टिम बर्नियर्स ली इंट्रोड्यूस WW कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट वेब। तो पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि WW स्टैंड किसके करता है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सेप्ट के, एंड स्टार्ट वेब। तो इसके बाद हमारे पास वेबसाइट्स वगैरह मतलब स्टार्ट हुई। ठीक है, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। वेबसाइट्स का कॉन्सेप्ट ARPANET के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ। देन हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे की तरफ जाते हैं, मैसेज और टोकन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैसेज और टोकन। मैसेज हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जाता किस तरह से है, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। चलो हम इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं। व्हेन वन ऑफ द सिस्टम ऑन द नेटवर्क हैज़ द टोकन, एक ही लाइन में इसे डिस्क्राइब कर दिया है। इट कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू द अदर कंप्यूटर। जो एक सिस्टम होता है वो नेटवर्क के ज़रिए ही जो टोकन को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है, सेंड करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गए, फर्स्ट कंप्यूटर है, सेकंड, थर्ड, फोर, 5। तो हमारे पास ये पर्सनल कंप्यूटर हो गए 5। अगर हमारे पास जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उसे डाटा भेजना है 4 तक, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा सेकंड कंप्यूटर के पास, देन थर्ड के पास, देन 4 के पास। तो जब 4 के साथ इसका एड्रेस मैच हो जाएगा तो ये 5 के पास जाते हुए ये वापस मुड़ेगा और फर्स्ट कंप्यूटर को बताएगा कि इसका एड्रेस जो है वो 4 कंप्यूटर के पास पड़ा हुआ है। तो अगर तो हमारे पास ये 4 कंप्यूटर नहीं है, देन भी मैसेज आएगा फर्स्ट कंप्यूटर के पास कि जो आप डाटा फैच करना चाहते हैं वो इनमें से किसी के पास भी नहीं है। ये होती है मैसेज और टोकन के ज़रिए। तो एक ही टाइम में हम एक ही टोकन भेज सकते हैं, एक ही टाइम में एक मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इस तरह से भेज सकते हैं। सिंस देयर इज़ ओनली वन टोकन फॉर ईच टोकन रिंग नेटवर्क। तो ये जो एक रिंग बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है कि फर्स्ट कंप्यूटर से लेके लास्ट कंप्यूटर तक जो हमारा डाटा जाएगा वो 1 बाय 1 जाएगा, ना कि एक कंप्यूटर से हम भेज रहे हैं तो वो फ़ौरन ही जाए 5 कंप्यूटर के पास। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर हमने 1 कंप्यूटर से 5 कंप्यूटर तक डाटा भेजना है तो वो हमारे पास 1 बाय 1 होता हुआ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इट वेरीफाई दैट द टारगेट रिसीवर इज़ प्रेजेंट और नॉट बिफोर सेंडिंग द डाटा फ्रॉम सेंडर। तो इसका मतलब है कि अगर जो हमारे पास रिसीवर है वो प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारे पास वापस हमारे पास जो मैसेज जाएगा सेंडिंग कंप्यूटर के पास, तो वो जाएगा कि आप जो डाटा फैच करना चाह रहे हैं वो तो इस बंदे के पास नहीं है, इस कंप्यूटर के पास नहीं है। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ पेयर टू पेयर मॉडल। तो ये बात आपके लिए बहुत समझने की है कि पेयर टू पेयर मॉडल, पहले तो मैं बताऊंगी बनता कैसे है। यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिखाई जा रही है, इस तमाम पर्सनल कंप्यूटर को या लैपटॉप, जो भी डिवाइसेस हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए, इनको एक हब से कनेक्ट किया जाता है।
अब इसमें असल में बात क्या होती है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ हुब के ज़रिए कनेक्ट होता है। अगर इस कंप्यूटर ने, इस पर्सनल ने, पीसी ने इस पीसी को डाटा भेजना है तो ये इसके ज़रिए डायरेक्ट भेज सकता है। ठीक है, इसके ज़रिए क्या होता है, डायरेक्ट इसको भेज सकता है। अगर इसने इसके ज़रिए भेजना है तो ये इसको डायरेक्ट भेज सकता है। अगर इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर ये हमारे पास ये वाला पीसी ख़राब है तो इसमें इन पे दूसरों पे इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एक ये किससे कनेक्ट हुए हुए, एक हुब से। अगर हमारे पास ये हुब ख़राब हो जाए देन तो इनमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर हमारे पास ये पर्सनल कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो इन चारों में कम्युनिकेशन होती रहेगी। तो पेयर टू पेयर मॉडल में क्या होता है कि जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डायरेक्ट, ठीक है, हुब के ज़रिए। देन हमारे पास आ जाता है आर्किटेक्ट क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो अब ये जो हमारा इंटरनेट है, दरअसल हमारी पूरी दुनिया का इंटरनेट है, वो हमारे पास किसके ज़रिए कनेक्ट हुआ है, सर्वर के ज़रिए। हम तमाम लोग, हम तमाम कंप्यूटर्स, हम तमाम पर्सनल लैपटॉप्स, पीसी, एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए सर्वर के साथ कनेक्ट हैं। तो जब इसने डाटा भेजना हो तो सर्वर प्रोसेस करता है, देन उसी टाइम ही ये रिक्वेस्ट भेजता है। तो पहले सर्वर इसकी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, देन वो हमारे इस एंड्रॉयड की रिक्वेस्ट को कबूल करेगा। तो इसमें सबसे मेन मसला ये होता है कि अगर तो हमारे पास सर्वर ख़राब हो जाता है देन हमारा पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा इंटरनेट वो बिल्कुल ही काम नहीं करता, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो हमारे पास इसमें क्या था, पेयर टू पेयर मॉडल में, पेयर टू पेयर मॉडल में इस तरह से था कि अगर हमारे पास एक ख़राब हो जाता है, एक पीसी ख़राब हो जाता है, या ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो इसमें हम एक से दूसरे तक ये हुब के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, लेकिन सर्वर में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तो हमारे पास सर्वर ख़राब हो जाए तो हम डाटा फैच नहीं कर सकते, इसे प्रोसेस नहीं कर सकते और एक दूसरे से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर तो हमारे पास सर्वर ठीक है, सर्वर की प्रोसेसिंग ठीक है, तो तब हम जाके पर्सनल्स के, अगर मैंने इस कंप्यूटर से, इस लैपटॉप से इस लैपटॉप तक डाटा अपना ट्रांसफ़र करना है तो मुझे सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा, मुझे अपनी रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास जाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक दरमियान में एक मीडिया आ गया। इस मीडिया के थ्रू हम दूसरे लैपटॉप पीसी के ज़रिए अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, उसे सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे मेन मसला ये है कि अगर हमारा सर्वर ख़राब हो जाता है तो हम अपना जो सिस्टम है वो हमारा बेकार हो जाता है, उसे हम ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि इनमें कंपैरिजन क्या है पेयर टू पेयर में और क्लाइंट सर्वर मॉडल में। पेयर टू पेयर नेटवर्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर दैट पार्टीशन टास्क और वर्कलोड्स बिटवीन पेयर्स। तो इसमें हमें बताने की ये कोशिश कर रहा है कि पूरे नेटवर्क पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये दो कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड कर रहे हैं, आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, तो इन पे इनका लोड नहीं पड़ेगा या इनकी प्रोसेसिंग स्लो नहीं हो जाएगी, बल्कि इन पर ही इनका लोड पड़ेगा, इन पर ही उनका प्रेशर होगा। ठीक है, यही जो होंगे ना, यही दो कंप्यूटर्स यही आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यही जिनको टास्क असाइन किया हुआ है उन पर ही प्रेशर होगा, वर्कलोड होगा। लेकिन अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम अपने सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में वो हमें बताना ये चाह रहा है कि अगर ये दो कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं या ये इसको अपना डाटा सेंड करना चाह रहा है
तो इसके लिए हमें क्या होगा कि प्रेशर सारा सर्वर पर जाएगा, सर्वर सारा लोड इनका बर्दाश्त करेगा। सर्वर पहले एक की रिक्वेस्ट कबूल करेगा, फिर उसको प्रोसेसिंग करेगा। ये दूसरे की एक्सेप्ट तब तक नहीं करेगा जब तक पहले की रिक्वेस्ट को प्रोसेस ना कर ले। ठीक है, ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई। आर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइडर्स कॉल्ड सर्वर्स एंड सर्विस रिक्वेस्ट कॉल्ड क्लाइंट्स। ठीक है, जो हमारे पास क्लाइंट होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर उसकी जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है उसे प्रोसेस करता है, देन उसके इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अगर उसी ही टाइम कोई दूसरा पीसी हमारे सर्वर को उसी ही टाइम एक कंप्यूटर ने या एक लैपटॉप ने सर्वर को एक काम असाइन किया हुआ है, तो वो दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन या वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू हम कोई सर्वर पर अनदर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सर्वर तब तक हमारा काम नहीं करेगा, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो पहले की रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर लेता। देन हमारे पास आ जाता है दूसरा डिफरेंस। तो दूसरे डिफरेंस में हमें बताया ये जा रहा है ईच नोड कैन रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड प्रोवाइड सर्विस। जो ईच नोड है, जो हमारे पास ईच कंप्यूटर है, वो रिक्वेस्ट दूसरे को भेज सकता है और फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर ली जाती है और इनमें शेयरिंग का प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस जारी हो जाता है। ठीक है, और देन हम बात करते हैं क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। ये इससे थोड़ा सा स्लो है, स्लो कह सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ये एक पूरी दुनिया के लिए बनाया जाता है। और जो हमारे पास पेयर टू पेयर मॉडल है, ये छोटे लेवल पर बनाया जाता है, इतने छोटे लेवल पर भी नहीं। ये किसी कंपनी के लिए हो सकता है, कॉलेज के लिए हो सकता है और किसी स्कूल्स की मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, तो ये उसके लिए बनाया जाता है। लेकिन जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो पूरी दुनिया के लिए बनाया जाता है। दुनिया में कहीं भी लोग इससे अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, आ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, मतलब इसमें ये बात हुई कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है कि इसमें अगर एक हमारे पास इसका पीसी ख़राब भी हो जाए तो दूसरे पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मतलब ये हमें ये बताना चाह रहा है कि ये सेंट्रलाइज्ड होता है, ये मरकज़ होता है। अगर तो हमारे पास सर्वर नहीं है तो देन हमारे पास ना तो ये क्लाइंट्स जो भी होंगे ये एक दूसरे से अपना डाटा शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसने एंड्रॉयड ने पीसी से या कनेक्ट करना है तो जब तक हमारे पास सर्वर नहीं प्रोवाइड होगा तो ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, रिलायबल एज देयर आर मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडिंग नोड्स,